हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 भूगोल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में लिखें। अर्थात यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ रहेगा और आपको जो है इसके उत्तर को संक्षेप में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। अर्थात मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो उत्तर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या क्या, रिपीट कीजिए मेरे साथ, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से। अर्थात प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लोगों ने लिखा है 4 मुख्य दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। अर्थात जो 4 दिशाएं हैं ना, उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, इनको जो है प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। जो मानचित्र का पैमाना होता है ना, उससे हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग को ये बताना है। तो उत्तर में हम लोगों ने लिखा है, पैमाना स्थल का वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अर्थात जो पैमाना होता है ना, वो स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र के दिखाए गए दूरी के बीच का अनुपात को हम लोग जो है मानचित्र के पैमाने से समझते हैं, इसका अर्थ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिर नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, इसको जो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। तो ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र अधिक सहायक किस लिए होते हैं और क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, शहरों और गांव के बीच के, मतलब गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, ग्लोब जो होता है उसमें सभी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है कई सारे हमारे नज़दीक के गांवों, शहरों और राज्यों को नहीं दिखाया जाता, जिससे जो है ग्लोब की जगह अगर हम लोगों को किसी बारीकी से अध्ययन करना है तो हम लोगों को मानचित्र का अध्ययन ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन भी जो है आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो पॉइंट नंबर क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। अर्थात मानचित्र और खाका के बीच क्या क्या प्रमुख अंतर होता है, हम लोग को यह बताना है। तो मानचित्र और खाका में अंतर, तो इधर मानचित्र का अंतर है और इधर खाका का अंतर है। ठीक है, खाका और मानचित्र जो है 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहला है, यह पृथ्वी की सतह या इसके भाग के पैमाने के मध्यम में चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब मानचित्र जो होता है ना, वो एक उनके भाग के मध्यम में चपटी रेखा में जो खींचा गया होता है उसको मानचित्र कहते हैं। जबकि खाका ये एक छोटे क्षेत्र के पैमाने, बड़े पैमाने में खींचा गया रेखाचित्र। अर्थात एक छोटे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जब पैमाना खींचते हैं ना, तो उसको हम लोग जो है रेखाचित्र कहते हैं। फिर दूसरा है, मानचित्रों में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जो मानचित्र होते हैं ना, उनसे जो है हम लोगों को बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि खाका ये इससे वह जानकारी मिलती है जिनसे हम कभी नहीं जानते हैं, मतलब कभी कभी जानते हैं। अर्थात मतलब कहाँ पर कौन सा महादेश है, कौन सा महासागर है। ठीक है, हम लोगों को जो है वो जानकारी मिलती है। हम लोगों को जो छोटे छोटे जानकारी होती है वो चीज़ें नहीं मिलती है। और खाका को जो है, मतलब इसको मानचित्र कहते हैं, तो खाका को हम लोग कहेंगे ग्लोब। क्या कहते हैं, खाका को हम लोग ग्लोब क्या कहेंगे, ग्लोब कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ऋण प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है खाका में, इसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो होता है ना मानचित्र में, इसमें ऋण प्रतीकों का प्रयोग होता है, जबकि खाका यानी ग्लोब में लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है हम लोगों ने खाका और मानचित्र के बीच का अंतर को देख लिया है, और इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, मानचित्र यानी कि मैप, खाका को हम लोग कहते हैं ग्लोब। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 6 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अर्थात
कौन सा मानचित्र होता है जो हम लोग को विस्तृत यानी कि एकदम छोटे से लेकर बड़ी जानकारी को प्रदान करता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, अर्थात जो मानचित्र बड़ा होता है, बड़े बड़े उसमें चीजों को दिखाया गया है, ठीक है, उनसे जो है हम लोग को एक विस्तृत जानकारी मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होता है। जो प्रतीक होते हैं ना, वो किस प्रकार जो है मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होती हैं, तो हम लोग को ये बताना है। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता। अर्थात कोई मानचित्र होता है ना, उस पर वास्तविक चीजें जैसे कि सड़क, पुल, भवन, रेल मतलब सड़क की पटरियों, इनको जो है दिखाना संभव नहीं होता है। अतः इन्हें अनेक प्रतीक यानी कि चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इसका अध्ययन भी आसानी से हो सकता है। मतलब जो होता है ना, मानचित्र अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को जो है पेड़ पौधे और भवन यानी कि घरों को जो है इतने अच्छा से बना पाना संभव नहीं है, जबकि हम लोग जो है उसकी जगह चिन्हों का प्रयोग कर उसको जो है अच्छी तरह से समझा सकते हैं और अच्छी जानकारी जो है प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर आपका जो है 7 भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नीचे में इसका आंसर है। इसको जो है आप लोग एक बार देख के समझ लीजिए, देखने में बड़ा है लेकिन समझ गए तो छोटा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अर्थात यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे। ठीक है, इसमें से जो है आपको जो कथन सही होगा उसमें आपको सही का टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। अर्थात जो वृक्षों के वितरण होते हैं, मतलब कोई वृक्ष कहाँ पर है उसके वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र। क्या कहते हैं उसको, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो एक पॉइंट का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र। फिर दूसरा पॉइंट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। अर्थात जो हम लोग मानचित्र में नीले रंग को दिखाते हैं, वो नीले रंग किसका रूप प्रतीक होता है, तो वो होता है आपका जलाशयों। जितने भी जलाशय होते हैं अर्थात नदियां, तालाब, फिर महासागर, सागर, इन सभी जो होते हैं इनको जो है नीले रंग से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जलाशय, पॉइंट नंबर क। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है हम लोग यहाँ पर, दिक् सूचक का उपयोग होता है। तो दिक् सूचक का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए जो है दिक् सूचक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट का सही आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 4 है, ये आखिरी क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो पैमाना आपका मानचित्र के लिए आवश्यक है। किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए जो है पैमाना एक बहुत ही आवश्यक चीज हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।